घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, जंजीर में जकड़ा राजा मेरा, अब भी तुझ पे भारी है। जब ऐसे ये मोमेंट आया था ना, कवि कलश जो छत्रपति संभाजी महाराज जिनका रोल प्ले किया था विक्की कौशल साहब ने, इनके साथ लास्ट में एक सीन चल रहा था भाई, ऐसा फाड़ू सीक्वेंस। सबका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, बहुत कम मौकों पे बहुत कम पिक्चर से मैंने विटनेस की है। दोनों वॉरियर्स जकड़े हुए हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है और उनमें कविता का कंपटीशन चल रहा है और हर एक लाइन आपको चीरेगी, हर बोली हुई लाइन दोनों साइड से। और जब ये लाइन आती है ना, आपके लिए वो सिनेमा नहीं रह जाता, वो एक मूवमेंट हो जाती है, वो एक मोमेंट होता है। ये मूवी एक मोमेंट थी एटलीस्ट मेरे लिए। तो आज इस वीडियो में आपको बताता हूं कि छावा, विक्की कौशल साहब की छावा, लक्ष्मण उटेकर साहब की छावा, मैडॉक फिल्म्स की छावा विल बी रिमेंबर्ड फॉर ईयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा ये मूवी आपको हमेशा याद रहेगी। उससे पहले इस वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब किया करो, अपनी राय जरूर ठोका करो और लाइक किया करो अगर समझ में आती है तो। देखो यार, छत्रपति संभाजी महाराज, आई डोंट नो व्हाट इज द इसका रूट कॉज क्या है, बट मुझे खुद भी आज शर्म आती है कि मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता था। अरे इतना बड़ा योद्धा जो कल मैं देख कर आया हूं, मुझे कुछ कुछ पता था एंड मुझे ऐसा लगता है कि 99% जनता को, सबको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पता है। संभाजी महाराज के बारे में विकिपीडिया में भी जाओगे ना, तो वहां पे भी एक लाइन आएगा, औरंगजेब कैप्चर्ड छत्रपति शिवाजी महाराज सन संभाजी महाराज एंड एग्जीक्यूटेड। अरे बस भाई, ये जो मूवी में दिखाया है ना, देखो मूवी, जब ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे तो बात किसी और वीडियो पे करेंगे, ये मूवी क्या कर सकती है या क्या आने वाले टाइम पे करेगी, पर ये मूवी कल्ट बनेगी आने वाले टाइम पे। देखो इतिहास आप उठा के देखो, हमारा जो आप तानाजी उठा लो मराठा वॉरियर के ऊपर, फॉर एग्जांपल बाजीराव उठा लो, या चलो पद्मावत भी उठाओ, ये भी मूवीज बढ़िया थी। मैं नहीं कह रहा तीनों की तीनों मूवीज धांसू थी, लेकिन जो इंपैक्ट मेरे को ये मूवी ने लास्ट, और इनफैक्ट दोस्त 3 मूवीज जो मैंने आपको बात की, शायद हो सकता है उनका फर्स्ट हाफ और कुछ इनिशियल जो फ्यू सीन्स हो वो इस मूवी से बहुत बेटर हो, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मगर जो इंपैक्ट इस मूवी ने मुझे दिया है ना, वो ऐसा लग रहा है कि मैं, देखो यार कल से मैं मूवी देख कर आया हूं, वो सीन्स, वो वॉरियरशिप, मेरे को एक ही बात लग रही थी कि ये हकीकत में हुआ है, ये इतनी बड़ी वॉरियरशिप हुई है हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, एंड वी डोंट नो। एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट सीन, जो मैंने आपको कविता वाला सीन बताया, या लास्ट में जब विक्की कौशल साहब को 5000 की सेना छत्रपति संभाजी महाराज को, मैं सोचता हूं तब जब घेरा होगा, एंड द वे दोस एक्शन सीन्स वर एग्जीक्यूटेड, दे वर जस्ट ऑसम। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम और हम। आपको ऐसा लग रहा था कि आप भीड़ का हिस्सा हो, वो कोरियोग्राफी बहुत तगड़ी है लास्ट की, जो एक्शन है, आपको लग रहा था भीड़ का हिस्सा हो यार, वो भीड़ के अंदर से कैमरा लेके दिखाया गया है। आंखों में किसी के गरम सुआ डाल के आप आंखें निकाल रहे हो, जबान निकाल रहे हो, नखून निकाल रहे हो, ये कहानियां लेजेंडरी हैं भाई। और ऐसा नहीं है औरंगजेब कम था, मैं आपको एक बात बता दूं, औरंगजेब मोस्ट, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं, मुगल जो एम्परर्स थे, मोस्ट पावरफुल औरंगजेब था। अब ये मूवी की लेंथ ही 2.5 घंटे की है, तो ये मुझे लगता है वो टॉपिक को ज्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाए, मे बी अ वेब सीरीज कैन जस्टिफाई दैट, बट औरंगजेब के टाइम पे उनको बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल थे वो। एंड ये जो लड़ाई थी मराठा वर्सेस औरंगजेब की, सबसे भयंकर लड़ाई थी। तो ये मूवी ना, आप एंटरटेनमेंट पर्पस ले लो, या इसका कंपैरिजन पिछली मूवी से ले लो, और एंटरटेनमेंट और सबसे सिनेमा से ऊपर हटके इस मूवी ने ना हिलाया है अंदर कुछ। अब जो वो इमोशनल कनेक्ट ये मूवी कर गई है ना, स्पेशली लास्ट के जो कुछ सम मोमेंट्स हैं, वो आई थिंक इस मूवी को कल्ट स्टेटस दिलाएंगे और इंडियन सिनेमा के इतिहास में ऐसी मूवीज याद रखी जाएंगी। याद अभी भी हमें पद्मावत है, याद अभी भी हमें बाजीराव है, बट जो एंड इसका था वो एग्जीक्यूशंस के लिए याद है, वो
कहानी को, ड्रामा को आगे करने के लिए याद रहेगी, बट ये एक वॉरियर की कहानी याद रहेगी। जो सीन्स दिखा दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा क्लोजेस्ट कुछ दिखा सकते हैं संभाजी महाराज को। और विक्की कौशल साहब की परफॉर्मेंस सबकी हो यार। मैं विनीत शर्मा का कोई बहुत कम लोग नाम ले रहे हैं, फॉर दैट मैटर अक्षय खन्ना साहब की परफॉर्मेंस हो, एवरीथिंग इन द मूवी वाज सो वेल परफेक्ट। और ऑब्वियसली देयर वर सम थिंग्स जो स्क्रीन प्ले में प्रॉब्लम थी, वो मैंने अपने रिव्यू में बताई है, वो बात अलग है। बट एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कि आप थिएटर से बाहर क्या लेके निकल रहे हो। मैं थिएटर से बाहर इमोशनल प्लस प्राउड मोमेंट लेके निकला था। आई थिंक ये दो चीजें अगर आपको एंटरटेनमेंट के साथ मिल रही है ना, तो कोई दुनिया की ताकत इस मूवी को कल्ट होने से या इतिहास में इंडियन सिनेमा में याद रखे जाने से रोक सकती है। फॉरगेट अबाउट बॉक्स ऑफिस यार, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। एंड जो लोग कह रहे हैं ना विक्की कौशल ने, जो 1-2% कह रहे हैं विक्की कौशल ने रोल ठीक नहीं प्ले किया, भाई आपको एक्टिंग और ओवर एक्टिंग के बीच का फर्क नहीं पता। ये बंदा कभी भी ओवर एक्टिंग नहीं करता, इतनी सटल एक्टिंग इसने करी है मूवी में। ही वॉज नॉट प्लेइंग द रोल ऑफ संभाजी महाराज यार, ही वॉज संभाजी महाराज। इतना मतलब पावरफुल रोल था। दिस मूवी वॉज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस एंड एग्जीक्यूशन। इतना ही बोल सकता हूं, बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना। आपको लगता है कि और भी महाराष्ट्र में मूवी बनी होगी, मराठा में मूवी बनी होगी, मैंने नहीं देखी है, मैंने 2-3 जो देखी आपको बता दिया। आपको लगता है विक्की कौशल ने रोल जस्टिफाई किया? आपको लगता है ये मूवी कल्ट स्टेटस लेगी? क्या आपको लगता है ऐसी कहानियां और भी हमें सुनने को मिलनी चाहिए? बिकॉज ऐसी कहानियों की हमें जरूरत है यार, सच में जरूरत है। टेक केयर, बाय।